कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। बुधदेव वैसे तो एक महीने के अंदर ही राशि परिवर्तन कर लेते हैं, 26-27 दिन के अंदर, लेकिन इस बार बुधदेव एक लंबा समय एक राशि के अंदर बिता रहे हैं। और लंबा समय बिताने का मतलब है कि बुध का ये जो राशि परिवर्तन अब होने वाला है, इससे पहले बुध देव का मार्गी होना, चीजों के अंदर व्यवस्था लाने का प्रयास तो होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन इस बार का ये मार्गी होना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि 26 फरवरी से लेकर के 11 अप्रैल तक बुध देव कुंभ राशि के अंदर एक बहुत लंबा टाइम बिता रहे हैं। और इस समय के ऊपर जो अवस्थाएं बनी हुई हैं, वहां पे आप देखिए कि बुद्धिजीवी पूरी तरीके से अस्त हुए बैठे हैं। बुद्धि विवेक का काम नहीं लिया जा रहा, चीजों को व्यवस्थित नहीं किया जा रहा, चीजें हानिकारक होती हुई नजर आ रही हैं। और समाज के अंदर, देश के अंदर और अन्य स्थानों के ऊपर आप लोगों को केवल और केवल हानिकारक परिस्थितियां उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो बुधदेव का वक्री चाल चलना कहीं ना कहीं अच्छे प्रभाव को रोक रहा था, लेकिन इसी के मध्यांतर में बुधदेव अब मार्गी होने वाले हैं। और बुधदेव 21 तारीख को जब मार्गी हुए हैं, इसने बुध, राहु और मंगल के संबंध के साथ में बुध का मार्गी होना चीजों को, हमारे संचार को, हमारे कम्युनिकेशन को, हमारी इकोनॉमी को कहीं ना कहीं पर एक अपोजिट परिवर्ती देता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि जहां पे मंगल और भी ज्यादा प्राक्रमी हो रखे हैं, राहु जो पूरी तरीके से डे बाय डे और प्रभावी हो रहे हैं, और इस साल के अंत तक राहु का प्रभाव बहुत बड़े लेवल तक रहने वाला है। बड़े लेवल तक राहु का प्रभाव रहना, और अभी मंगल, बुध और राहु की त्रिग्रही युति का निर्माण कुंभ राशि के अंदर होना चीजों को, युद्ध को, व्यवस्थाओं को एक यू टर्न देने का काम करता है। वीडियो के अंदर सारी जानकारी दूंगा आपको, इसमें कृपया ध्यानपूर्वक सुनिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा, ताकि अन्य लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा पाए। और मैं आप लोगों को अभी बुध के मार्गी होने के ऊपर एक वीडियो देने वाला हूं, वो बहुत बड़े तौर के ऊपर जो ये व्यवस्था प्रणाली चल रही है, जिस प्रकार से अमेरिका प्रयास कर रहा है बातचीत करने का, और ईरान इजराइल रुकने का प्रयास नहीं कर रहे, युद्ध को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है, उसमें एक रणनीतिक बदलाव होता हुआ दिखाई देने वाला है। और राजनीतिक पहलू भी बड़े तौर के ऊपर बदलने वाले। तो ये दुनिया के अंदर जो विवेक बुद्धि के बदलाव को समय ला रहा है, ये दिखा रहा है कि कम्युनिकेशन के अंदर कहीं ना कहीं पर अभी दिक्कतें हम लोगों को और देखने को मिलनी है। मतलब वार्ताएं, जितनी भी वार्तालाप हो, वो सारी की सारी विफल होती हुई नजर आए, वार्तालाप कारगर ना बनती हुई नजर आए, बार बार प्रयास किया जाए, लेकिन फिर भी काम और स्थिति दोनों तरीके से प्रभावी ना हो, इस टाइम के ऊपर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहीं पर जैसे ही बुध मार्गी हुए हैं, इनके साथ में अटकी हुई चीजों को आगे बढ़ाने का तो प्रयास हो रहा है, लेकिन मंगल और राहु भी प्रभावी है, तो उनको सफल नहीं बनाने दे रहे। यहीं पर कार्य क्षेत्र के अंदर बड़े नुकसान इस टाइम के ऊपर लोगों के ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। चीजों में बहुत बड़ी रुकावटें आ रही हैं। मार्केट एक बार फिर से उत्थान की ओर बढ़ती हुई नजर आएगी, लेकिन यह मार्केट का उत्थान इतना बेहतरीन उत्थान नहीं होगा जो चीजों को व्यवस्था कर दे कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए। कहते हैं ना कि कुछ पल की खुशी और बाद में दुख दे दे, तो इस समय के अंदर बनती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। यह एक ऐसा समय है जहां पे परिश्रम का फल कहीं ना कहीं पर अटकता है, स्थितियां कहीं ना कहीं पर रुक जाती हैं। और शनि और ये कहिए कि सूर्य का इस टाइम के ऊपर साथ होना, जहां पे आपातकाल स्थिति के अंदर एक बड़ी राहत की बजाय एक उद्गम होने वाले कार्य को हमारे सामने दिखाता है। तो यही एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंदर पूरी तरीके से 21 मार्च को जो ये घटना घटित हुई है, ये 21 मार्च को कहीं ना कहीं रौद्र रूप एक बड़े लेवल के ऊपर बनाती हुई नजर आ रही है। ये घटना पूरे विश्व के अंदर प्रभाव डाल रही है, पूरे विश्व के दृष्टिकोण को, ट्रेड को बदल रही है, व्यवस्थाओं को बदल रही है। और व्यवस्थाएं जब बदलती हैं तो स्थितियां पूरी तरीके से शुभ फलता लेकर के नहीं आती है। कहीं ना कहीं नक्षत्र में संचरण होना, बुध का सतभिषा नक्षत्र के अंदर जाना, और यह बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर के नहीं आ रहा, क्योंकि पहले भी चीजें कहीं ना कहीं बदलाव ले रही थी, लेकिन अब इसके बाद में यह बदलाव जो 11 अप्रैल तक रहेगा, ये हालातों में पूरी तरीके से अव्यवस्था को दिखा रहा है। कुछ लोगों का मानना होगा कि बुधदेव मार्गी होंगे तो चीजें एक नए रुख की ओर आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी, लेकिन वहीं पर मैं अगर अन्य गहराई से
इस समय को देखता हूं और शुक्र और बुध की दशा को देखता हूं, क्योंकि दो छोटे ग्रह भी बड़े तौर के ऊपर कार्य करते हैं, तो दोनों इस टाइम के ऊपर कहीं ना कहीं पर अटकाव लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़े तौर के ऊपर असर डालते हुए नजर आते दिखाई दे रहे हैं। डिसीजन जो बिना मतलब को बिना सोचे समझे लिए गए हो, उनके खराब करने के फैसले निकल करके आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्वेस्टमेंट को नुकसान पहुंचाते हुए नजर आते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बुध मार्गी जरूर हो रही हैं, लेकिन कुंभ राशि के अंदर राहु का प्रभाव भी उनके ऊपर बना हुआ है, और यही वो प्रभाव है जो स्थितियों को अचानक से नुकसान करा देता है, स्थितियों को अचानक से अव्यवस्थित कर देता है। और यही स्थितियां होती है जो कहीं ना कहीं पर एक ग्रह की बजाय अन्य ग्रहों के ऊपर भी असर डालती हुई नजर आती है। आर्थिक लाभ को फायदा नहीं पहुंचाता, बातचीत को, कम्युनिकेशन को विफल कर देता है, दिमाग से सोची समझी कार्रवाई को खराब करने का कार्य करता है। और वहीं पर दूसरी ओर केतु भी 26 तारीख को अपना नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं, और केतु का नक्षत्र परिवर्तन जो राहत के फल तो भारत के लिए नहीं लेकर के आ रहा। भारत के वृषभ लगन की कुंडली है, और केतु का ये परिवर्तन वृषभ लगन के लिए हानिकारक समय को दिखाता हुआ नजर आ रहा है। वैश्विक उठापटक इस टाइम के ऊपर हालातों में बनी रहती है। युद्ध के हालात दुनिया के अंदर बार बार उत्पन्न होने वाली हानियों को दिखाते हुए नजर आते हैं। थोड़ी सी बातचीत की गुंजाइश तो जरूर बनती है, लेकिन वही बातचीत विफल हो जाए और उस विफल होने के बाद में और भी भयानक परिणाम निकल करके आए, इस टाइम के ऊपर दिखाई देता है। क्योंकि मंगल जब तक राशि परिवर्तन नहीं कर लेते, जब तक मीन में नहीं एंटर कर जाते, जब तक ये स्थितियां कहीं ना कहीं चीजों को विफल करती हुई नजर आएंगी ही आएंगी। तो सकारात्मक परिणाम हम लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन सकारात्मक परिणामों की ओर चलने की पहल होती हुई दिखाई देगी। तो चीजें बेहतर हो, फाइनेंस बेहतर हो, फाइनेंस के अंदर यू टर्न आए, इस टाइम के ऊपर प्रबल कारक बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो 26 मार्च जो आगे आने वाली तिथि है, कल जो आ रही है, ये कहीं ना कहीं युद्धों को एक नया मोड़ देती हुई नजर आने वाली है। ये वीडियो लेट दे रहा हूं मैं आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारे महत्वपूर्ण वीडियो इस मध्य के अंदर आप लोगों को मिल रहे हैं। तो मंगल का उदय होने वाला है 26 तारीख को, और यही वो मंगल का उदय है जो आगे परिस्थितियों को पूरी तरीके से बदल देगा, युद्धों को पूरी तरीके से बदल देगा। तो अभी तो देखते जाइए आगे आगे होना है क्या, क्योंकि हमारे सामने ग्रहों का ये खेल एक आम आदमी को कठपुतलियों की तरह चलाता हुआ नजर आ रहा है। और यही वो परिणाम है जो नवीनीकरण को भी ला रहे हैं, व्यवस्थाओं को भी ला रहे हैं, नई सोच को ला रहे हैं, और नई सोच ही नए युग को जन्म देती है। तो आगे आगे जब वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने की कागार पे हम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पर कुछ अव्यवस्थाओं का भी सामना हम लोगों को करना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोगों को तैयार रहना है। और प्रिपरेशन ही हकीकत में एक बड़े खतरे से हम लोगों को बचा सकती है। तो यहीं पर आप सभी लोगों से आज मैं इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद करूँगा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को ऑल पर कर दीजिए। वीडियो को हाइप दीजिए ताकि अन्य लोगों तक भी ये वीडियो पहुँचे, और वीडियो पहुँचने के साथ साथ वो लोग भी जो विश्लेषण हम लोग आप लोगों को 2020 से प्रदान कर रहे हैं, जो अब सत्य साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है, और पुराने वीडियोस को मैं दोबारा लेकर भी आ रहा हूं मध्यांतर में, इसी वजह से ये वीडियोस थोड़े से लेट हो रही हैं, तो वो लोग भी उसका लाभ उठा पाए। तो इजाजत चाहूंगा, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।